नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तदनुसार सोमवार 24 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट 27, दूसरी 2 सितंबर व तीसरी 8 सितंबर को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी टीचर डिपार्टमेंट्स तथा MDU सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज गुरुग्राम के शिक्षा सत्र 2020-21 में 4, 5, 6 वर्षीय इंटीग्रेटेड ऑनर्स पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए दूसरी बार संशोधित शेड्यूल किया जारी। एवरेस्ट विजेता नरेंद्र भी होंगे तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित। गांव नेहरूगढ़ निवासी एवरेस्ट विजेता डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव का चयन तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। पर्वतारोहण में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने उनके चयन के उपरांत केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उनके नाम पर लगा दी है मोहर। PTI भर्ती परीक्षा 4 अभ्यर्थियों से 8-8 लाख रुपए में किया PTI परीक्षा में नकल कराने का सौदा। 5 गिरफ्तार। 1983 पदों पर 9,294 ने किया था आवेदन। नकल का प्रयास विफल। दनौदा कला का मनदीप जैमर ऑपरेटर बनकर पहुंचा था नकल करने। हरियाणा विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। स्पीकर की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए रविवार को 300 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के टेस्ट कराए गए हैं, जिनमें से 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में जिम बंद तो कसरत के लिए बहादुरगढ़ तक कदमताल कर रहे युवा। दिल्ली में कोरोना के चलते बंद हुए जिम करीब 5 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं खुल पाए हैं। काफी इंतजार करने के बाद भी जब जिम नहीं खुले तो अब वहां के युवाओं ने बहादुरगढ़ का रुख करना कर दिया है शुरू। हरियाणा में उद्योगपतियों को उनके उत्पादों की मिलेगी बेहतर कीमत, सरकार ने बनाई योजना। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार अपने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों को कोविड-19 महामारी के दौरान भी कर रही है पूरा सहयोग। सरकार ने इस दिशा में फोकस करते हुए 2 ग्रामीण MSME क्लस्टरों में अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC स्थापित करने की दी है मंजूरी। इससे बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां आधुनिक तकनीकों से होंगी लाभान्वित। शैलजा ने शनिवार और रविवार को शराब के ठेके खोलने पर हरियाणा गवर्नमेंट पर बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश एक तरफ सरकार व्यापारियों और दुकानदारों का रोजगार चौपट करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शराब के ठेके खोलने की अनुमति देना इस सरकार के दोहरे चरित्र को करता है उजागर। मारुति प्लांट को दादरी में शिफ्ट करवाने की मांग। सांसद धर्मवीर ने डिप्टी CM को लिखा पत्र। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम लिखे इस पत्र में भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लिखा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के दादरी जिला मुख्यालय में CCI सीमेंट की फैक्ट्री जो बंद हो चुकी है उसकी लगभग 200 एकड़ भूमि खाली है और यह जमीन केंद्रीय हैवी उद्योग मंत्रालय की है। मारुति उद्योग के लिए यह जमीन आसानी से मिल सकती है। इस जमीन के साथ साथ और भी बहुत सी जमीन सस्ते दामों पर मिल सकती है। सांसद ने इस जमीन के आसपास सड़क व रेलवे जुड़ाव के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पत्र में इसका हवाला दिया है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की सूची की जारी। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातकोत्तर संकायों की परीक्षाएं 7 केंद्रों तथा रेवाड़ी जिले में स्नातक की परीक्षाएं 16 केंद्रों में होंगी, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में 20 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी आयोजित। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातकोत्तर के विभिन्न संकायों की परीक्षाएं 25 अगस्त से हो जाएंगी शुरू, जबकि स्नातक के विभिन्न संकायों की परीक्षाएं 4 सितंबर से होंगी शुरू। कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच 25 से परिवार पहचान पत्र बनाएंगे गुरुजी। 25 अगस्त से स्कूलों में गुरुजी को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम सौंपा गया है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी व्याप्त है, जिन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मिलने की कर ली है तैयारी। हरियाणा में 54 वर्षों में पहली बार बदला नजर आएगा विधानसभा का दृश्य। 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र कोविड-19 की नियमावली के बंधनों में बंधा रहेगा। ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा अध्यक्ष दीर्घा व दर्शक दीर्घा में किसी भी VIP, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या दर्शक बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि दर्शक दीर्घा में विधायकों के बैठने का किया गया है प्रबंध। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों के लिए बैठक। धनखड़ बोले जींद की तरह बड़ौदा चुनाव भी जीतेंगे। रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के लिए बैठक। इस बैठक में 22 जिलाध्यक्षों में से 20 हुए उपस्थित, जबकि 2 जिलाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वर्चुअली रहे उपस्थित।
2000 रिटेल स्टोर खोलेगी सरकार, बेरोजगार युवकों को मिलेगा रोजगार। आम जनता को सस्ता और उत्तम क्वालिटी के उत्पाद मुहैया कराने और करीब 2000 बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की नीयत से सरकार की रिटेल स्टोर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने कर ली है तैयारी। हरियाणा बोर्ड में 6ठी से लेकर 8वीं तक अब बाल चित्रकार की जगह लगी कला सेतु पुस्तक आधुनिक तकनीक के साथ लोक कला व परंपरा को भी सिखाएंगे। लेखन समिति के अध्यक्ष अहलावत ने कहा, पहले वाली पुस्तक केवल नकल करना सिखा रही थी, अब अभिव्यक्ति को मिलेगी आजादी। नीट के लिए हरियाणा में सिर्फ 2 सेंटर, वो भी सबसे संक्रमित गुरुग्राम और फरीदाबाद में। कई बार अलग अलग डेट पर भी हुआ है नीट। कोरोना काल में एक ही दिन में हरियाणा के करीब 75,000 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। स्कूल मान्यता के लिए नहीं आना होगा, अब अधिकारी कहीं से भी देख सकेंगे रिकॉर्ड। पहली बार होगा वर्चुअल निरीक्षण, 35 स्कूलों ने किया है आवेदन। बोर्ड ने स्कूलों की मान्यता को लेकर तय किया है कि अब संबंधितता के अपग्रेडेशन के लिए स्कूलों के वर्चुअल निरीक्षण होगा। बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में सभी स्कूलों व निरीक्षण समिति सदस्यों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के अनुसार यह निरीक्षण सत्र 2020-21 के लिए उन स्कूलों का होगा जो स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए अपग्रेड होना चाहते हैं। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर 1096 कोरोना के नए केस। प्रदेश में रविवार को 24 घंटे के दौरान 1096 नए मामले आए सामने। नए केस सबसे ज्यादा पानीपत में 134 पॉजिटिव मिले। अब प्रदेश में कुल आंकड़ा 54,386 पहुंचा। वहीं कोरोना से अब तक कुल 603 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से रविवार को 6 लोगों की गई जान। अब बात आज के इतिहास की। 1609 में आज ही वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दुनिया की पहली दूरबीन का प्रदर्शन किया था। भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन 25 अगस्त 1867 को आज ही के दिन हुआ था। 25 अगस्त 2012 वाइजर 1 सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। इसे 5 सितंबर 1977 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। इस यान ने गुरु और शनि ग्रह की यात्रा की और यह यान महाकाय ग्रहों के चंद्रमा की तस्वीर भेजने वाला पहला शोध यान बना। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन 25 अगस्त 2012 को हुआ। और अंत में 25 अगस्त 2017 को पंचकुला स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को सन 2002 में फाइल किए गए डेयरी के 2 आदमियों के बलात्कार के आरोप में आरोपित घोषित किया।